नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऐसी स्टोरी पे गुफ्तगू करेंगे जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी तक कहीं नहीं कवर की गई, और वो एक धमाकेदार स्टोरी है। एक्सक्लूसिवली हम यहाँ पे कवर करेंगे, और जब आप उस स्टोरी के बारे में आपको पता लगेगा तो आपके औसान ख़ता हो जाएंगे। अरीबा, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल मोहित, आई थिंक औसान ख़ता ना भी हो तो एटलीस्ट लोगों को धचका ज़रूर लगेगा कि ये अभी अभी हुआ है, और बिल्कुल भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ में इसके ऊपर बात नहीं हो रही। बिल्कुल, तो चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। जी नाज़रीन, बात करेंगे हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से लीक कर दिए गए हैं, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में इज़राइल का जो भी प्लान्स हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के वो मौजूद हैं। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी तारीख देर डेटेड 16 अक्टूबर, लेकिन 17 अक्टूबर को मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम के टेलीग्राम चैनल पर ये शाया किया गए थे, और इससे पहले एक ऐसा चैनल जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, वहाँ ये शाया किया गया था जहाँ 7000 ऐसे लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया के जिनका किसी न किसी सिक्योरिटी एजेंसी या इंटेलिजेंस के इदारे से ताल्लुक़ है। ये डॉक्यूमेंट्स दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका एक का टाइटल है इजराइल एयरफोर्स कंटिन्यूज प्रेपरेशंस फॉर स्ट्राइक ऑन ईरान एंड कंडक्ट्स अ सेकेंड लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज, जिसका मतलब है कि अभी तक की इजराइल की सेकेंड सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हो चुकी है, और उसकी डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट में मौजूद है। ईरान को एक ऐसे टाइम पर अटैक करना व्हेन ऑलरेडी जो रीजन है वो अपने इस वक्त हॉटेस्ट टेम्परेचर पे, और अमेरिकी इलेक्शंस आर जस्ट एट एन आर्म्स डिस्टेंस। एग्जैक्टली, तो मेरे लिए वी वर एक्सपेक्टिंग कि जवाब तो आएगा, लेकिन मुझे ये तवक्को थी कि जो बेसिकली इलेक्शंस के कंडक्ट होने से पहले, रिजल्ट से पहले मेरे ख्याल में कोई इस तरह का एडवेंचर नहीं किया जाएगा जो है, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि दोनों ममालिक की कहीं ना कहीं ईरान की पॉलिसी में फ़र्क है, तो मुझे था कि वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई जाएगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात हैं वो नाज़रीन इतनी ख़तरनाक हैं कि इससे ख़ित्ते में एक जंग क्या, ये पूरे ख़ित्ते की जो एक स्टेटस को है उसको तब्दील कर सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पे मज़ीद नाज़रीन को बताएंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स की नौइयत इसलिए भी बहुत यूनिक है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं कि अमेरिका को डिस्पाइट देयर ताल्लुकात विद इज़राइल, अपने सारे अच्छे ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट नज़र रखनी पड़ती है इज़राइल पर। अमेरिकन इंटेलिजेंस फोर्सेस को इंडिपेंडेंटली इज़राइली इदारों को, इज़राइली साइट्स को, इज़राइल के तमाम मिलिट्री एसेट्स को इंडिपेंडेंटली सर्वेल भी करना पड़ता है। इतना कम जो है वो ट्रस्ट है अमेरिकन और इजरायली ऑफिशियल्स के बीच में, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग क्योंकि ये सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलीज़ हुए हैं, और उन पर बहुत क्लियरली लेबल हुआ था कि ये 5 आइज़ अलायंसेस के लिए हैं। इनफैक्ट इनमें कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स थे जो सिर्फ यूएस और यूके देख सकते थे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं देख सकते थे। मतलब 5 इतने वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है कि वो 5 आइज़ के अंदर भी एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन फिर भी वो लीक हो गए। एग्जैक्टली, फिर भी वो लीक हो गए हैं। और सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं नाज़रीन को कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस कंटिन्यू की म्यूनिशंस प्रेपरेशंस and covert UAV activity almost certainty for a strike on Iran, जिसमें कहा जा रहा है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब ड्रोन्स से लेके आप किसी भी किस्म का ऐसा एरियल व्हीकल इसमें क्लासिफाई हो सकता है जिसमें कोई बंदा बैठ के उसको चला ना रहा हो। इसका मतलब है कि इजराइल की फोर्सेस अपने जवानों को लाइन पर रखे बग़ैर एक बहुत ही डिटेल स्ट्राइक प्लान कर रही हैं ईरान के ऊपर, और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इस वक्त हर जगह जो है वो वेस्टर्न मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। इनके ऊपर ये एफर्मेशन भी आ चुकी है यूएस के हाई टॉप ऑफिशियल से कि ये तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये लाजमी यूएस पेंटागन और एनएसए की तरफ से ही रिलीज। अच्छा, अगर आप माजी में भी जाए ना तो इस तरह की मिस एडवेंचर्स पहले भी हुए हैं। आपको याद होगा ईरान एयर का जहाज़ था, दुबई से तेहरान जा रहा था, और वो एक अमेरिका का जो उनका मौक़िफ़ है कि वो एक उन्होंने गलती से वो जहाज़ गिराया था, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसके बाद कोई तहकीकात भी नहीं थी। तो इस तरह के जो मिस एडवेंचर्स हैं वो पास्ट में भी किए गए, और उसका काफ़ी हाई एक स्पिल ओवर इफेक्ट था। तो दिस इज़ अनदर डेंजरस थिंग दैट इज़ ब्रूइंग अप। इनफैक्ट मिस एडवेंचर्स की जहाँ बात हो ही रही है अमेरिकन इंटेलिजेंस की, तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अप्रैल 2024 में भी एक बहुत ही टॉप हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट जैक टेक्सेरा, जो एक नेशनल गन गार्ड्समैन है अमेरिका में, उनकी तरफ से लीक किया गया था। और इस डॉक्यूमेंट में भी ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स थे रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन के हवाले से, जिसने अमेरिका की साउथ कोरिया और मुख्तलिफ ममालिक की दोस्ती पर काफ़ी गहरा
असर डाला है। तो हमें नज़र आ रहा है कि US सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इस वक्त देयर इन अ कैच, दे डोंट नो व्हाट टू डू, और उनके अपने डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं। उनको अपनी ही जो रिलेशनशिप है, मिलिट्री रिलेशनशिप इसराइल के साथ, उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो मुइज़, आपका क्या ख्याल है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इस वक्त लीक हुए हैं और ये प्रूव करते हैं कि इसराइल की एक बहुत ही बाकायदा ऑर्गेनाइज कैंपेन जारी है ऑन ग्राउंड, लेकिन अमेरिका को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो व्हाट डू यू से टू दैट? अच्छा देखिए, अगर आप लीक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में दो लोग ज़रूर आएंगे, विकी लीक्स के बानी जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडेन। मतलब दोनों ज़ेर अताब थे। एडवर्ड स्नोडेन तो आज भी ज़ेर अताब हैं और रिसेंटली टेलीग्राम के फाउंडर को भी आपको हमने शो में भी कवर किया था, बिल्कुल शो में भी हमने कवर किया था कि उनको गिरफ्तार किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।